अगर संविधान छेड़ा हुई तो अंजाम बुरा होगा। मंदिरों में आरक्षण सुप्रीम ब्राह्मणों का ही क्यों है? वहाँ पर हमारे लोगों को क्यों नहीं पहुँचा जा रहा? ये बहुजन समाज को मिटाने की एक चाल है, मनुवादियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ आज बसपा का भारत बंद आह्वान के बाद हजरतगंज चौराहे पे एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। सैकड़ों की तादाद में बसपा कार्यकर्ता हजरतगंज में अंबेडकर प्रतिमा के बाहर खड़े हुए हैं। एक शख्स इस बीच हमारे साथ हैं। भाई साहब, ये क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़ी मुश्किल से गुलामी जंजीर तोड़ी थी। ये सरकार चाहती है कि फिर से गुलाम बन जाए, हमें फिर से जंजीर पहनाई जाती है, वरना उससे पहले हमारे समाज के गले में हांडी होती थी, अब ये झाड़ू होती थी। बाबा साहब ने बड़े ऊंचे सम्मान दिलाया था। आज समाज पूरी सियासत में ले जा रही है हमको, जो हमें स्वीकार नहीं है। हमारे समाज को आपस में बांट दिया गया, वर्गीकरण कर दिया गया है। 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। शूद्र को आपस में बांट दिया गया है, शूद्र में तमाम वर्गीकरण कर दिया गया है। क्यों? जब ब्राह्मण में वर्ग नहीं है, शूद्र क्षेत्र में क्षत्रिय में नहीं है, तो हमारे में क्यों? हमारे समाज को एक होने रोका जा रहा है, हमारे समाज में एक होने वाला है, इसीलिए डर रहे हैं, इसीलिए इससे जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर संविधान छेड़छाड़ हुई तो अंजाम बुरा होगा। हमारा कहना इस सरकार से, हमारे सांसदों से, जो वहाँ दलित समाज में बैठे हुए हैं, आज में चूड़ी पहने हुए, वो सांसद लायक नहीं है। वो चूड़ी पहनने और चले हुए चले बैठे जाते। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे समाज के होते तो हमारी लड़ाई लड़ रहे होते, हमारे सड़कों में होते, हमारे आवाज संदेश उठा रहे होते, लेकिन वो चुपचाप मौन है। तो ढूंढने बैठे हैं जब विरोध चूड़ी पहने हुए हैं। लोग अब इस बात को भी कहेंगे कि बसपा कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर 27 की बात करी जाए, विधानसभा चुनाव या होने वाले उपचुनाव, उसको भुनाने का काम कर रही है। सारे दल इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोई समझ में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अंदर से सब मिले हुए हैं, अंदर से सपा, अंदर से भाजपा, अंदर से बसपा, बीजेपी, सब मिले हुए हैं। बसपा है जो हमारी लड़ाई लड़ रही है, बसपा आपकी लड़ाई लड़ रही है, हमारी लड़ाई लड़ रही है, दलितों लड़ाई लड़ रही है। बड़ी बसपा सर समाज नेता है, सर समाज की पार्टी है, और वो सबकी लड़ाई लड़ती है इसी तरह से। बड़ा नेता तो कोई आया ही नहीं है बसपा का आपका। हमें बड़े नेता वहाँ बैठे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लड़ाई पूरे देश में चल रही है, ऐसा ही हाल लखनऊ में है, हर जगह नेता पहुंचे हुए हैं। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी आप लोग यहाँ पर धरने पर आए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं आए हैं, हम अपनी बात रखने आए हैं। हमारा कहना ये है कि पहले आरक्षण हटाइए, जातिवाद अपने आप हटेगा। आरक्षण संविधान से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो आरक्षण जब तक जातिवाद न हटे। संविधान से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब हम इस प्रदर्शन में अंदर का रुख करेंगे। आप देखिए तो हाथों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर है। कहते हैं संसद में कि मुझको आरक्षण से सख्त नफरत है, तो ऐसे प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद की जाए? आप लोग चाहते हैं आरक्षण? ये आरक्षण जो रहे, जो पढ़ लिख के हमारे आदमी जाता है, वो तो कोटे से बाहर में जाता है, उसको भी कोटे में लिख लेते हैं। गलत है। मंदिरों में आरक्षण सुप्रीम क्यों? मंदिरों में आरक्षण सुप्रीम ब्राह्मणों का ही क्यों है? वहाँ पर हमारे लोगों को क्यों नहीं पहुँचा जा रहा? भाई यदि आरक्षण को खत्म करना है तो सब जगह आरक्षण दे। 100%, 100% रिजर्वेशन मंदिरों में है ब्राह्मणों का, तो वहाँ पर किसी दलित, SC, ST, OBC क्यों नहीं बैठाते हैं? आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, पहले बहस खत्म करें। इसके बाद सबसे टॉप जो है कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी को जजेज है नहीं है, वो क्या परीक्षा दे के पास होके आते हैं? और जब हमारे यहाँ लोग को जो वर्गीकरण डाला, उन्होंने वर्गीकरण इसलिए डाला कि हमारे लोग कहेंगे फिर है ही नहीं इस लायक, फिर हमारे समाज को लड़ाना चाहते हैं। SC, ST, OBC जो है आपस में लड़े। क्यों? ये ऐसा क्यों लग रहा है? वो उनको ऐसा कि समझे, मुझे भाई ये रिजर्वेशन खत्म करने के उन्होंने जातिगत आधार पर कहा कि केवल 2, 3, 4 बहन जी की जातियों ने या काम मानवा जगजीवन राम की जातियों ने ही लाभ इसका उठाया। क्या शेड्यूल कास्ट अन्य लाभ नहीं उठाया? लाभ सबने उठाया। हम तो अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से, हम अपील करना चाहेंगे कि हमारा हर सब समाज पहले शिक्षा पर अपना अधिकार जमाए। यदि हम शिक्षित होंगे तो अधिकार अपने आप छीन लेंगे। तो भारत बंद का आह्वान किया गया था, तमाम विपक्ष का तो समर्थन मिल रहा है, लेकिन सड़कों पर समर्थन नहीं नजर आ रहा। सड़कों पर समर्थन है, वो आज की बारिश की वजह से थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन समर्थन जबरदस्त है। जहां भी हम लोग हैं, जरूरी नहीं कि एक जगह पर इकट्ठे हैं, हर जगह इकट्ठे हैं, कहीं से भी हम लोग आ सकते हैं ना। तो पूरे प्रदेश स्तर पर बसपा का, पूरे इंडिया, पूरे भारतवर्ष तो बहन जी की कार है पूरे भारतवर्ष के लिए कि सारे संगठन जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी संगठन है, वो एक होकर के हमारे वर्गीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़े और कॉलेजियम सिस्टम को वापस ले। जब तक सुप्रीम कोर्ट, जब तक नरेंद्र मोदी इस विड्रॉ को नहीं करते, तब तक ये धरना चलता रहेगा, तब तक ये धरना चलता रहेगा। अब हम अंदर की तरफ रुख करने जा रहे हैं। ये आप देखें तो हजरतगंज में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव
अंबेडकर जी की प्रतिमा है और इस प्रतिमा पे तमाम महिलाएं भी अब हमें दिख रही हैं, हाथों में बैनर लिए हुए हैं और जो संविधान की प्रति है उसको भी लिए हुए। अगर आप यहाँ पे देखें प्रस्तावना के जो प्रति है उसको हाथ में लिए हुए हैं और नारेबाजी कर रही हैं। बड़ी संख्या में आज जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। भारत में जातिवाद। एक मिनट, बसपा से जुड़ी हुई हैं आप? नहीं, हमारा एक सामाजिक संगठन है, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। तो यानी सामाजिक संगठनों का भी साथ मिल गया? सभी सामाजिक संगठन आज यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और हम लोग जो आरक्षण में क्रीमी लेयर का मामला किया गया है उसको रद्द करने की मांग करते हैं। ये बहुजन समाज को मिटाने की एक चाल है। मनुवादियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारे बहुजन समाज के लोग अच्छे से खा रहे हैं, जी रहे हैं। वो कोर्ट कहते हैं, कोर्ट तो एक ढाल है, आरक्षण मिटाने की चाल है और इस चाल को हमारा बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। लोग अब इस बात को भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर बहन जी यानी मायावती और बसपा माहौल बना रही है चुनाव। देखिए, कोई चुनाव का माहौल नहीं है, ये एक आम बहुजन की बात है। बहुजन समाज के लोगों को आज भी जीने का अधिकार नहीं है, आज भी उनके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, आज भी उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। क्या ये सब आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है? हमारे समाज के लोगों को जीने का क्या अधिकार नहीं है? आरक्षण की वजह से आज हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है, नौकरियों में जाने का अवसर मिल रहा है, तो ये मनुवादियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसको वो किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद की तरह से खत्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं और हमारा बहुजन समाज ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले के खिलाफ आप लोग? देखिए, कहते हैं कि कोर्ट तो एक ढाल है, आरक्षण मिटाने की चाल है, बाकी लोग खुद समझदार हैं। हमारे साथ शमशुद्दीन रानी साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी संख्या में आज बसपा के कार्यकर्ता हजरतगंज पे मौजूद हैं। जब अधिकारों पे अगर चोट लगेगी तो दलित और पिछड़े रोडों पे उतरेंगे, बहुजन समाज पार्टी उनका नेतृत्व करेगी। हमारी नेता ने 4 अगस्त को भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रेस वार्ता करी, 10 अगस्त को भी और ट्वीट के माध्यम से बार बार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पुनः विचार करे और इसके अधिकार महामहिम राष्ट्रपति जी को है, उस अधिकार को कोई हनन नहीं कर पाए। बाबा साहब ने बड़े संघर्ष के आधार पर इस भारत संविधान में जो पिछड़ों का और दलितों का एक जमीनी हकीकत को देखते हुए उनने संघर्ष के आधार पर एक अधिकार दिलाया है। उस अधिकारों को छीनने का कोई भी काम करेगा। क्यों लग रहा है कि आरक्षण छीन लिया जाएगा, अधिकार छीन लिए जाएंगे? आप देख रहे हैं जब डायरेक्ट भर्ती हो रही है, आप देख रहे हैं कि सारे प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, तो क्या हम लोग देख के भी बहुजन समाज पार्टी की नेता देखती रहे? बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी, जब भी दलितों का अधिकार छीना जाता है, पिछड़ों का अधिकार छीना जाता है, अकलियतों का अधिकार छीना जाता है, तब वो आवाज उठाती हैं। उन्होंने अपने जीवन इस बहुजन समाज में लगा दिया है, इसलिए वो दलितों और पिछड़ों अकलियतों को कभी भी किसी भी तरीके का उनको पीछे नहीं हटने देंगी। एक बात ये कही जा रही है कि बसपा आरक्षण के मुद्दे को लेकर 27 की जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसका माहौल बना रही है। आपने फिर पीछे रिकॉर्ड नहीं देखा, जब दलितों पे पिछड़ों पे कोई बात आई, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने मुंह तोड़ जवाब देने काम किया। सड़क से लेके सरकार तक आह्वान किया कि और सड़क पे भी जैसे आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं, आप देखना बहुजन समाज पार्टी की नेता के जो हम लोग उनने 4 अगस्त को प्रेस वार्ता बुलाकर पुनः विचार करने के लिए आग्रह किया। इसी तरीके राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोग 1 दिवसीय ज्ञापन देकर अपनी मांगों को 10 सूत्री जो मांगे हैं उनको पुनरावृत्ति करने का अनुरोध करेंगे। क्या नाम है? कितनी घनश्याम जी कितनी देर तक यहाँ पर रहने वाले हैं और क्या लगता है इससे कितना माहौल बदलने वाला है? देखिए, 1 अगस्त 2024 को बलिंदर सिंह बनाम पंजाब राज का जो मुकदमा था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश में हमारा आरक्षण खत्म किया जाएगा, उस आदेश में क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा और उस आदेश में जो अब तक जो पावर पार्लियामेंट को थी, पार्लियामेंट को ये पावर था कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात
उस जाति में कौन सी जात उस श्रेणी में रहेगी, कौन सी जात उस श्रेणी में नहीं रहेगी, ये करने का पावर पार्लियामेंट को था। लेकिन 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, उस आदेश से यह पावर प्रदेश की सरकारों में चला जाएगा। तो प्रदेश की सरकारें अपने राजनीतिक फायदे के लिए विभिन्न जातियों को पार्टी में, विभिन्न जातियों को SC ST में सम्मिलित करेंगी और कुछ जातियों को बाहर करेंगी। जो उनके मन मुताबिक काम करेंगे उनको लाभ लेने के लिए अपने SC ST में सम्मिलित करेंगे। तो इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। और वर्ग में जो एक वर्ग है और पूरे वर्ग के साथ एक तरीके का अत्याचार होता है, एक वर्ग के साथ हमेशा उत्पीड़न होता है, छुआछूत का व्यवहार होता है। इसलिए इसमें वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन सड़कों पर उसका असर नहीं नजर आ रहा है। अब आपको नहीं दिख रहा, लेकिन हमें दिख रहा है। पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित ढंग से काम करता है, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं। और बाबा साहब ने कहा था, जो अनुशासित होता है वही शासक बनता है, और अच्छा प्रशासक के लिए हमें अनुशासन में रहना चाहिए। ये हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश है। बात करने के लिए तो ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेता जिनसे बात कर रहे थे, साफ तौर पर जिस तरीके से बसपा का आह्वान हुआ है भारत बंद का, तो उसको लेकर लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अंबेडकर प्रतिमा है और उसके बाहर यहाँ अगर आप देखें, कैमरा पर्सन से कहेंगे पैन करके दिखाए, अब हजरतगंज चौराहे तक की जो बसपा के कार्यकर्ता है वो पहुंच गए हैं और नारेबाजी लगातार जारी है। और लगातार सरकार के खिलाफ अगर बात करी जाए तो वो जो नारेबाजी है वो जारी है। और बसपा के कई बड़े नेता इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त की जाएगी। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।